इंदौर में नोटा ने रिकॉर्ड बनाया है और पूरे देश में रिकॉर्ड बनाया है। आप देखेंगे कि किस तरह से इंदौर में चुनाव हुए और उसके बाद में जब बात हुई कि इंदौर में नोटा कितना रिकॉर्ड बनाएगा, तो वो जो आंकड़ा है वो तकरीबन 2 लाख को पार कर गया है। और ये आंकड़ा अपने आप में बताता है कि इंदौर में लोगों ने नोटा को ज्यादा वोट दिया है। मेरे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट तनुज हैं। तनुज दीक्षित, आप इंदौर में आपने इलेक्शन को बहुत करीब से देखा है, क्या कहेंगे इंदौर में जो नोटा ने रिकॉर्ड बनाया वो किस तरह से इसको देख रहे हैं और क्या इसका रिजल्ट जो है परिलक्षित कर रहा है पूरे देश में? देखिए, निश्चित रूप से इंदौर हमेशा कुछ ना कुछ रिकॉर्ड बनाने के लिए ही जाना जाता है। जैसे हम लोग स्वच्छता में नंबर 1 है देश में, पिछले 7 सालों से हम और भी चीज़ें में काफ़ी आगे हैं। तो मुझे लगता है इस बार इंदौर एक नया कीर्तिमान देश में स्थापित कर रहा है। नोटा पहली बार 2 लाख पार, मतलब नोटा बटन का मतलब क्या होता है वो इस बार इस चुनाव में, इस लोकसभा चुनाव में सबसे बेहतरीन तरीके से अगर उदाहरण के रूप में बता सकता है तो इंदौर शहर की जनता ने निश्चित रूप से बताया है। जी, क्यों नोटा को लोगों ने क्यों इतना पसंद किया है? क्या कारण रहा कि लोग नोटा को लोगों ने चूज किया? 2 लाख लोगों ने नोटा अभी तक दबा दिया, ऐसा रिजल्ट दिख रहा है। देखिए, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह जो है वो ये है कि इंदौर से कांग्रेस के प्रत्याशी का यथायथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाना है। जब ऐसा हो गया तो देखिए, कांग्रेस के पास में कोई उचित प्रत्याशी नहीं था इस चुनाव को कंटेस्ट करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर सत्ता में थी, ऑलरेडी सांसद जो है एक टर्म के रहे हैं शंकर लालवानी, तो ऐसे चलते जो नोटा ही कांग्रेस के पास विकल्प था। तो मुझे लगता है जितने भी लोग कांग्रेस को फेवर करते थे या कांग्रेस को वोट देना चाहते थे, क्योंकि कांग्रेस ने एक अभियान भी चलाया था नोटा के लिए, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उस अभियान का भी बहुत हद तक रेप्लिका हुआ है। और इसी वजह से जो है कांग्रेस के जो भी लोग होंगे या अन्य जो भी वोटर्स है उन्होंने नोटा को ही करा है। क्या कहेंगे अगर इतना नोटा रिकॉर्ड जाता है तो क्या मैसेज जाता है पूरे देश में? मुझे लगता है अभी 2 लाख टच करा है नोटा, ये लगता है मुझे कि और 1 लाख भी बढ़ सकता है। देश में यही मैसेज जाता है कि राजनीति को फेयर तरीके से ही कंटेस्ट करना चाहिए। और जो भी पॉलिटिकल पार्टी देश में कहीं भी बाय इलेक्शन कराती है तो इलेक्शन तक फेक रखना चाहिए और जो भी रिजल्ट है उसका वेट करना चाहिए। क्या कहेंगे, कांग्रेस ने भी नोटा को लेकर अपील की थी कि लोग नोटा दबाएं, क्या ये अपील ठीक थी? क्या देखते हैं राजनीतिक तौर पर किस तरह से देखते हैं? मुझे लगता है देखिए, जो अपील थी वो लोगों के अंदर कितनी गई इसका कहना मुश्किल है, लेकिन कांग्रेस के क्योंकि जो कार्यकर्ता थे, जमीनी कार्यकर्ता थे, जो नेता थे और उनसे जुड़े हुए जो भी संबंध लोग रहे होंगे, तो निश्चित रूप से ये 2 लाख जो पार हो गया है और जो अभी बहुत जल्दी और भी बड़े आंकड़े छुएगा, शायद 3 लाख पार हो जाए, तो ये कहीं ना कहीं निश्चित रूप से यही दर्शाता है कि जनता की पसंद और नापसंद आपके सामने है। अगर जनता चाहे तो वही व्यक्ति जो है पूर्ण रूप से आगे बहुमत में आता है। लालवानी की जीत जो है एक बड़ी अग्रसर हो रही है, बड़े आंकड़े की तरफ 10 लाख से ऊपर तो वो निकल चुके हैं, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से देखिए, इंदौर में पहले ही अनुमानित था कि 10 लाख पार, एक नारा भी चला था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि भारतीय जनता पार्टी का जो सांसद कैंडिडेट है श्री शंकर लालवानी जी, तो 10 लाख के आंकड़े को पार करेंगे। तो निश्चित रूप से वो आंकड़ा उन्होंने छू लिया है। तो अभी मुझे लगता है कि उनका भी आंकड़ा लगभग जिस तरीके से नोटा 1 से 1.5 लाख बढ़ेगा, इनका आंकड़ा भी 3 लाख 2 से 3 लाख और बढ़ने का अनुमान है। ओवरऑल इंदौर का इलेक्शन कैसा रहा? देखिए, इस बार इलेक्शन में कोई भी कंटेस्टेंट स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट ना होने की वजह से एक वो जो एनर्जी लेवल होता है जनता का, वो निश्चित रूप से काफी कम रहा। क्योंकि देखिए, एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमेशा होती है और कोई भी इलेक्शन होता है तो उसमें जनता का रुझान दोनों पक्षों का होता है। ठीक है, हार जीत एक अपनी तरफ होती है, लेकिन जो इंटरेस्ट होता है वो इस बार काफी कम रहा इंदौर की पॉलिटिक्स में, अगर इंदौर के लेवल पे लोकसभा निर्वाचन की बात करें, क्योंकि सामने भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई भी स्ट्रॉन्ग पार्टी का कैंडिडेट या कोई भी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट निर्दलीय नहीं है। और इस वजह से जो है एक तरफा ही भारतीय जनता पार्टी के ज्यादा मतों से एक नया रिकॉर्ड कायम करेगी। बहरहाल आपको बहुत बहुत धन्यवाद तनुज जी। तो ये तनुज जी थे मेरे साथ जिन्होंने बताया कि इंदौर में किस तरह से नोटा जो है उसने रिकॉर्ड बनाया और उसका आखिरकार पूरे देश में किस तरह का रिजल्ट दिख रहा है, लोग किस तरह से देख रहे हैं। हालांकि अभी आखिरी रिजल्ट आना बाकी है, वो देर रात तक आएगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि इंदौर ने अपने आप में 2 तरह के रिकॉर्ड कायम किए।